नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन जो महत्वपूर्ण आयोग हुए हैं, समितियां या फिर कानून बने हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बना चुके हैं वीडियो, पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 आप देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने याद करवाया ट्रिक से। रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कमेंट में जाकर, ठीक है। बहुत ही अच्छे आपका रिस्पॉन्स आया पार्ट 1 में, तो इसीलिए दोस्तों हम फटाफट से पार्ट 2 लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों काफी ज्यादा है, खैर तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद करवा कर यहाँ से जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारी जो भी ट्रिक होती है बहुत ही डायरेक्ट लिंक वाली होती है, आपके जीवन शैली से हमेशा लिंक होती है। जो भी आप डेली रूटीन में करते हैं कोई भी कार्य, उससे हमेशा लिंक होती है, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों याद करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए सेडलर आयोग या फिर इसको कोलकाता आयोग भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो वायसराय या फिर जिस गवर्नर जनरल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका रोल बहुत ही ज्यादा होता है। तो इनको हम याद करते हैं ट्रिक से। और अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जो भी आयोग या समितियां हैं वो अध्यक्ष के नाम पर लगभग या फिर अत्यधिक हैं। मतलब जो भी अध्यक्ष है वही लगभग समिति है उसी नाम से, ठीक है। तो इसमें अध्यक्ष याद रखने की कोई टेंशन नहीं है, अपने आप याद आ जाएंगे। जो मेन बात होती है याद रखने की वो होते हैं गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। इनमें ट्रिक बनाएंगे हम। देखिए सेडलर आयोग, इसको कोलकाता आयोग भी कहा जाता है। इसके जो वायसराय या फिर शासनकाल किसका था? जेम्स फोर्ड का था, ठीक है जी, जेम्स फोर्ड, ओके। और वर्ष था 1917 का, और इसके अध्यक्ष थे माइकल सेडलर। देखिए सेडलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा सेड होते ना, बोलते हैं कोई मतलब बहुत ज्यादा बतू नहीं होता है, यानी हवा में बात करने वाला बोलता है यार मैं उसको ना सेट कर लिया, बोलते ना मैं उसको यार मैं सेट कर लिया। तो बोलते हैं दूसरे यार चांस ही नहीं, जेम्स चांस ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। मतलब होता है कोई ईगो अपने अंदर पाल के, बोलते यार मैं इसको सेट करके दिखाऊंगा, तो बोलते हैं मैं सेट कर लिया, तो बोलते हैं यार चांस ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता। बस सिंपल दोस्तों, यहाँ से आपको सेट यानी सेट कर लिया, चांस ही नहीं, दूसरा बोलते चांस ही नहीं है, ठीक है। जेम्स फोर्ड आपको यहाँ से याद होगा, चांस से चेंज शब्द आ जाएगा जिसमें और को आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, तो चाहे 17 बार करे या कोशिश या 18 बार, मतलब चांस नहीं है तो उसको सेट नहीं कर सकता। ऐसे दोस्तों याद रहेगा, ठीक है। आगे दोस्तों क्या है, ली आयोग, जो कि किसके शासनकाल में होता है? रीडिंग के शासनकाल में होता है 1924 ईस्वी को। इसके अध्यक्षता करते हैं कौन है? तो दोस्तों ये सिंपल है, लॉर्ड ली, जो कि मैच हो रहा है अध्यक्ष आयोग और अध्यक्ष में, ठीक है। इसी के नाम से ये आयोग बने। और लोक सेवा गठन की अनुशंसा हेतु बनता है ये दोस्तों आयोग, ठीक है। उद्देश्य जो कि होता है, जो कि सिंपल दोस्तों आपको अध्यक्ष याद रहेगा, ली है और ली यहाँ है। बात आती है रीडिंग को कैसे याद करेंगे। देखिए लीडिंग, ली शब्द आता है ली, और ली से लीड आप बना सकते हैं, लीड, जो कि एयरफोन को लीड भी बोल दिया जाता है। तो आज के ट्रेंड में जो लगभग चलता है यार, बोलते हैं ना लोग कि मैं यार पढ़ाई करता हूँ लेकिन लीड लगाकर, यानी कुछ भी म्यूजिक वगैरह सुनते हैं लीड लगाकर और रीडिंग करते हैं। क्या ये रूल सही है या गलत, जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या सच में वो पढ़ सकता है ऐसे या नहीं? मैं तो यार बकवास समझता हूँ इसको कि ईयरफोन लगाकर रीडिंग करता है, ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आदत होती है, लेकिन आप बताइएगा। और बोलते मैं 24 घंटा पढ़ता हूँ ऐसे, तो यार पढ़ सकता है, क्योंकि यार वो मस्त होगा म्यूजिक वगैरह में लीड में अपने लगाकर एयरफोन में और रीडिंग कर सकता है, लेकिन रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा, लीड लगाकर रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और 24 घंटा, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या, बटलर समिति, जो कि किसका शासनकाल होता है? इरविन, जो कि इनके शासनकाल में कई सारे आयोग बनते हैं, जो कि एक साथ लिख लिया है। देखिए इसको हम याद रखेंगे एक एक से, ठीक है। बटलर समिति, जो कि इरविन के शासनकाल में होता है 1927 ईस्वी में। हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्षता करते हैं, जो कि नाम ही में है मैच, कोई दिक्कत नहीं। और इसका उद्देश्य होता है देश व राज्यों पर विचार, यानी आपस में विचार करना, ठीक है। देखिए इसको याद रखेंगे। यहाँ दोस्तों बटलर शब्द आता है, बटलर को आप किससे लिंक कर सकते हैं? बटालियन से, यानी बटालियन होता ना, बोलते हैं टुकड़ी, यानी सेना के टुकड़ी, बटालियन बोलते थे दोस्तों। तो उसको सेना की टुकड़ी, तो हमेशा क्यों ये सेना की टुकड़ी या बटालियन क्यों बनाई जाती है, क्यों होती है? तो दोस्तों ये विन करने के लिए होती है, विन करने की होती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ से कुछ, यहाँ से टुकड़ी होती है, तो ये कोई भी युद्ध को विन कर सकता है, इसलिए बटालियन या बटलर या फिर टुकड़ी होती है। सिंपल है, याद रहेगा आपको, विन करने के लिए हमेशा बटालियन होती है, ठीक है। और हमेशा जी जान लगाती है कौन? बटालियन, जीतने के लिए सेना में, ओके, याद रहेगा। अगले दोस्तों क्या है, साइमन आयोग, जो कि ये भी इरविन के शासनकाल में होता है 1927 को। जॉन साइमन
इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका उद्देश्य होता है 1919 के जो अधिनियम आए थे उस पर ये विचार करना। ठीक है, देखिए साइमन आपको याद रखें कैसे, सिंपल है। साइमन यानी साई शब्द आता, बोलते बहुत यार वो साई है, साई यानी शर्मीला। ओके, साइमन शर्मीला बहुत ही साई है। तो अगर वो कोई व्यक्ति साई होता है ना तो अपने लाइफ में या फिर कोई भी कार्य में वो जीत नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों वो शर्मीला या फिर साई होगा तो यार वो अपनी शर्म को लेकर ही बैठा रहेगा तो जीत नहीं पाएगा, यानी विन नहीं कर पाएगा, लाइफ में हो या फिर और कहीं। ओके, याद रहेगा, नहीं साई नहीं होना चाहिए किसी को भी। ओके, तभी वो विन कर सकता है। आगे क्या है, लिनलिथगो आयोग, जो कि ये भी इरविन के शासनकाल में आता है और 1928 में लिनलिथगो के अध्यक्षता में। और इसका उद्देश्य होता है, क्या होता है, कृषि संबंधी समस्या पर विचार करना या फिर सलाह करना। ठीक है, देखिए इसको याद रखें, लिनलिथगो। देखिए दोस्तों यहाँ रहा गो, अगर आपको विन करना है गो तो हमेशा गो यानी जारी रखो, बोलते ना गो, हमेशा जाते रहो, करते रहो, कुछ है नहीं, हमेशा बिजी रहो, गो करते रहो। गो मीन्स जाना हो तो वैसे जानते नहीं, हमेशा जाओ, एक जगह बैठो मत, अगर विन करना है लाइफ में हो या और कहीं भी। ठीक है, यह भी याद हुआ, क्योंकि दोस्तों हम विन से सारे कुछ याद करा देंगे आपको। आगे दोस्तों क्या है, व्हिटले आयोग। व्हिटले आयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में आता है ये, और जेम्स जे एस व्हिटले के अध्यक्षता में श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना उद्देश्य होता है इसको, व्हिटले। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों व्हीट यानी कि दोस्तों यहाँ रहा श्रमिक, और श्रमिक हमेशा किस लिए काम करते हैं, अपने पेट, और पेट में हमेशा क्या अनाज खाते हैं, व्हीट यानी व्हीट मीन्स गेहूं होता है। गेहूं को हमेशा खाएं या कमाने के लिए या खाने के लिए हमेशा श्रमिक करते हैं। और दोस्तों हमेशा अपनी लाइफ या फिर कुछ भी हो, जैसे दोस्तों कोई भी हो, अगर व्हीट नहीं खाता तो विन नहीं कर सकते, यानी कि गेहूं की रोटी वगैरह नहीं खाता तो विन नहीं कर पाएगा, विन। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी याद रहेगा, जो कि मोस्टली जो खाद्यान्नों में है मेन है गेहूं है, व्हीट है, और इसलिए दोस्तों व्हीट खाकर लोग विन करते रहते हैं किसी भी फील्ड में। ठीक है, याद रहेगा ये भी। आगे दोस्तों क्या है, लिंडसे आयोग, जो कि ये भी इरविन के शासनकाल में आता है, और 1929 ईस्वी को लिंडसे के अध्यक्षता में इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में मिशनरी शिक्षा का आना। ठीक है, देखिए इसको याद रखें कैसे, लिंडसे। और दोस्तों यहाँ रहा लिंडसे नहीं लीड। अगर आपको विन करना है ना तो प्रत्येक व्यक्ति को आप लीड करिए, यानी आगे बढ़ो, छोड़ो पीछे को मत देखो, लीड करते रहो। ठीक है, लीड से लीड करते रहो, कब, अगर विन करना है अपनी लाइफ में तो लीड करते रहो। क्या सच में आपको ये सारे कुछ याद हुए? अगर याद हुए तो 1 लाख तो बनता है। ओके, आगे दोस्तों क्या है, देखिए सप्रो समिति। सप्रो समिति जो कि दोस्तों ये होती है किसके शासनकाल में, विलिंगटन। ठीक है, जो कि 1934 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रो के अध्यक्षता में। और बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बेरोजगारी की समस्या पर बातचीत होती है इस आयोग के द्वारा, याद रखें कैसे। और हाँ, भारतीय परिसीमन समिति ये भी विलिंगटन के शासनकाल में 1935 में लॉरी हेमंत इसकी अध्यक्षता करते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था पर विचार होता है, याद रखें कैसे, देखिए सप्रो यानी सब्र, शब्द आता नहीं, सब्र बोलते ना, सब्र का फल मीठा होता। क्या आपने अभी तक चखा कोई फल? तो ठीक है, यानी कि दोस्तों सब्र का फल मीठा होता बोलते हैं। और इसको याद रखें कैसे, देखिए लिंगटन यानी बोलते ना शिवलिंग की लोग पूजा करते महीनों साल कुछ नहीं होता, लेकिन कहते यार करूंगा, मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता, शायद बाद में यानी वेट करते रहते हैं जब तक उनको अपनी मनोकामना पूरी नहीं होती। ठीक है, क्या सच में ऐसा होता है दोस्तों? बताइएगा आप जरूर कमेंट करके। नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए लोग शिवलिंग या फिर और अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। शिवलिंग यानी लिंग शब्द आता है। और दोस्तों परिसीमन, अगर शिवलिंग या फिर कोई है अपना आशीर्वाद बना दिए तो कोई सीमा नहीं है, फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको याद रहेगा, पता नहीं आप क्या क्या हो जाएंगे, यानी सीमन कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शिवलिंग की पूजा किए हैं। जस्ट एक ट्रिक है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ट्रिक की बात समझना है, और रियल लाइफ में जो होता है आप समझते हैं। ठीक है, ये भी याद हुआ। अगला दोस्तों है राष्ट्रीय योजना समिति, जो कि और कृष्ण आयोग, जो कि दोनों ये लिनलिथगो के शासनकाल में होती है। अध्यक्षता करता है कौन दोस्तों? देखिए राष्ट्रीय योजना आयोग की जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, और क्रिप्स आयोग की अध्यक्षता करते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स।
जो कि नामी में मैच है। ओके, याद रखें कैसे, देखिए इनका उद्देश्य होता है आर्थिक योजना, जो कि है योजना आयोग समिति का उद्देश्य होता है आर्थिक योजना, और जो कि कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य होता है वो राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना, जो कि काफी प्रचलित थी भारत में। देखिए इसको याद रखें कैसे, निम्नलिखितों को राष्ट्रीय योजना और क्रिप्स, यानी क्रिप्स को आप टिप्स समझिए, टिप्स क्रिप्स। ओके, टिप्स क्रिप्स याद आ रहा दोस्तों, ठीक है, यानी कि हमेशा याद रहेगा टिप्स को क्रिप्स से। और दोस्तों आजकल लोग लाइफ में टिप्स बताते हैं, टिप्स, और ठगते हैं, ठगो ठगो, टिप्स बताओ ठगो। ये दोस्तों या फिर कोई अंध विश्वास से हो या फिर और रिलेटेड कुछ भी हो, यानी टिप्स बताओ और ठगो ठगो ठगो, लिखना लिखो गो ठगो, ठीक है, याद रहेगा ना दोस्तों, ठगो यानी टिप्स बताओ। किसी को भी इधर उधर बोलते नहीं यार ये करो तो तुम्हें ये ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, यानी टिप्स बताते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। सिंपल है, याद रहेगा ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आगे दोस्तों क्या, कैबिनेट, कैबिनेट जो कि आयोग है तो वेवल के शासनकाल में आता है 1946 ईस्वी को। देखिए ये क्रिप्स आयोग बहुत इंपॉर्टेंट 1942 ईस्वी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैबिनेट आयोग जो कि वेवल के शासनकाल में आता है 1946 ईस्वी को, उसकी अध्यक्षता करते हैं पैथिक लॉरेंस। ओके, इसको जो कि मुख्य उद्देश्य होता है भारतीयों को सस्ता हस्तांतरित हेतु। ओके, देखिए इसको याद रखें कैसे, कैबिनेट, कैबिनेट यानी दोस्तों आपको कैबिनेट को कैबिन से समझना, कैबिन कैबिन। ओके, साइंस दे रहा है कैबिन कैबिन, यानी कि दोस्तों कैबिन में अगर कोई बवाल मचा दे तो आप क्या करेंगे, बेवल बवाल, यानी कैबिनेट कैबिन में आपके कोई बवाल मचा दे तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, लॉरेंस, यानी कि दोस्तों पथिक, आप थक कर, जब कोई बवाल मचा दे पैथिक थक कर उसको लॉन या फिर लात घूसा मार के भगा देंगे यार, क्योंकि कैबिन ने आपके बवाल मचाया है, ठीक है, यानी कि पैथिक लॉरेंस लॉरेंस लॉरेन, ठीक है, याद रहेगा नहीं कि दोस्तों लॉरेंस लॉर, लात सेंस दे रहा है, आप उसको लात या फिर उसको थक कर उसको भगा दें, कहाँ से, अपने कैबिन से, क्योंकि उसने बवाल मचा दिया था। ओके, यानी कि वेवल बवाल मचा दिया था, कहाँ, आपके कैबिन में, यानी कैबिनेट। ओके, याद रहेगा, जो कि मेन है ये तो याद रहेगा, और अध्यक्ष है शायद कभी पूछा जाए। ओके, और आगे जो कि लास्ट है सर्जेंट आयोग, जो कि ये भी वेवल के शासनकाल में आता है आयोग, और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, वही जो कि जॉन सर्जेंट है। ओके, 1944 में ये बनता है आयोग, और शिक्षा के लिए, शिक्षा के विकास हेतु ये आयोग बनता है। याद रखें कैसे, देखिए सर्जन, यानी सर्जन होता है ना, सर्जन आपने सुना होगा सर्जन का नाम, जो कि सब करते हैं ये क्या करते हैं, ऑपरेशन वगैरह, यानी कि दोस्तों सर्जन, तो सर्जन से आप कभी बवाल नहीं कर सकते, यानी सर्जन से आप कभी उससे मतलब बवाल कर ही नहीं सकते, या अकड़ नहीं सकते, या फिर कभी ऊंची बात में बात नहीं कर सकते, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, किससे, सर्जन से, क्योंकि दोस्तों सेकंड गॉड आप मानते हैं डॉक्टर या कुछ भी, ठीक है, ऐसे आपको समझ में, यानी कि बवाल उनसे आप कर ही नहीं सकते, प्यार से ही आप ही कैसे भी कर सकते, लेकिन बवाल वेवल किससे, सर्जन या डॉक्टर से कभी कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों वो हमेशा शिक्षित होते, शिक्षा के हेतु, यानी शिक्षा के शिक्षित होते, कौन, सर्जन, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे से स्टडी करते तभी तो सर्जन बनते हैं, तो उनसे आप कभी बवाल बेवल बवाल नहीं कर सकते, नहीं तो आप पछताएंगे कि दोस्तों आपका पेशेंट है उसको और कोई देख ही नहीं सकता सिवा डॉक्टर या सर्जन के। ओके, इसलिए आप उनसे बवाल कभी करिएंगे नहीं, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, क्या सच में आपको ये सारे कुछ याद हुए, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा 2 पार्टों में कंप्लीट हो गया, ठीक है, ब्रिटिश कालीन जो भी कानून आयोग समितियां थी वो हास्य ट्रिक से आपको हमने याद कराया है। बस आपको कुछ दिन बाद या महीना 2 महीने बाद कभी जब माइंड से डिलीट हो तो वीडियो एक बार स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, हमेशा के लिए फिर तरोताजा हो जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम के पहले आप अगर इस तरह के टॉपिक पर डाउट होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप सच में एक बार केवल वीडियो देख लीजिएगा, वास्तव में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक ही वर्ड आपको मिल जाए मैच करे तो वो यार वास्तव में वो गलत नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट जरूर करिएगा, सपोर्ट करने के लिए आपका कुछ नहीं जाता, बस आपको लाइक करना है, शेयर अगर हो सके तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलती है बेल का आइकन दबाने के बावजूद, तो आप एक बार उसको फिर करिए दोबारा, ठीक है, तो वास्तव में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हमेशा के लिए, अगर ये समस्या आपके मोबाइल में आ रही है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।